जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मिसल क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 मार्क्स के झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू लगाने के बाद दोस्तों आपको अंत में वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे भारत की विशिष्ट पहचान, जिससे एग्जाम में 5 अंक पूछे जाते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के लिए। दोस्तों जेपीएससी से रिलेटेड 2000 से लेकर 2017-18 तक जितना भी प्रीवियस के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस प्रकार से पूछे जाएंगे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो और अगर आप लोग लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन अगर सरकार की तरफ से लॉन्च होता है तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन करूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले भारत के विशिष्ट पहचान के बारे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को जानने से पहले सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो जे अक्षर के थे वह चेंज होकर दोस्तों बदलाव का सारथी लाया गया है। यह दोस्तों पूछा जा सकता है कि कब लागू किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि 15 अगस्त 2020 को। अगर टाइमिंग पूछा जाए हो सकता है कि एग्जाम में टाइमिंग भी पूछा जा सकता है। तो टाइमिंग अगर पूछा जाए तो 2:14 दोस्तों ये डेट आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि कब से लागू किया गया है। तो 15 अगस्त 2020 को। आप लोग मत सोचिएगा कि झारखंड का प्रतीक चिन्ह जे अक्षर के 4 सिंबल होते हैं। आज से ये सिंबल चेंज हो चुका है और आज से है बदलाव का सारथी। चलिए हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप लोग कोई भी टॉपिक में अगर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन को जेपीएससी से रिलेटेड सभी बताया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, भारत मानव के विकास सूचकांक 2018 में झारखंड का रैंक कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 34। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दोस्तों मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब टॉपिक वाइज टॉपिक मिलेंगे। आज हम लोग डिस्कस किए हैं दोस्तों कि झारखंड की विशिष्ट पहचान, उसके बाद हम लोग देखेंगे लोक नृत्य, उसके बाद संगीत। इसी प्रकार आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिखा है रांची की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका रांची की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1979। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों जेपीएससी में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। झारखंड राज्य कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए जो भी झारखंड वासी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार झारखंड राज्य में शिशु मृत्यु दर क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 29। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्तों। निम्न में से किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रांची में। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। झारखंड भारत के किस भाग में अवस्थित है। ये तो सभी को पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुसूचित जनजातियों का निवास है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 32। दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक उतना पढ़िए। यकीन माने मेरे दोस्तों इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। यह है वीडियो नंबर 1 जो हम लोग विशिष्ट पहचान, झारखंड की विशिष्ट पहचान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति निवास करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 08। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है, झारखंड में स्थित रांची का उच्च न्यायालय देश का कितनावा उच्च न्यायालय है। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए 21 है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पीटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी मेरे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों देखते हैं। और अगला प्रश्न है,
झारखंड राज्य में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 06। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक झारखंड राज्य का औद्योगिक नगर नहीं है? तो जमशेदपुर भी है, धनबाद भी है और हजारीबाग भी है। इस प्रकार का सही उत्तर होगा मेदिनीनगर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में नगर परिषद की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जेएसएससी में कितनी बार पूछा गया है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बोकारो। आप लोग बिल्कुल मत दोस्तों, इसका बोकारो नहीं होगा दोस्तों, इसका जमशेदपुर आंसर होगा। आप लोग मत सोचिएगा कि ये रांची आंसर होगा। दोस्तों झारखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला जमशेदपुर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है? तो छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रांची। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं कुछ झारखंड के इन्फॉर्मेशन के बारे में और बता देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य का वृक्ष का क्या है, राज्य के वृक्ष क्या है, साल, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। पुष्प क्या है, पलाश। दोस्तों ये एग्जाम में, आजकल के एग्जाम में ये पूछा नहीं जा सकता, ये थका हुआ क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य का वृक्ष, राज्य की वृक्ष अगर साल है तो उसकी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसकी वैज्ञानिक नाम क्या है? सोरिया रोबस्टा। ये याद रखिएगा आप लोग। और अगर पूछा जाए कि पुष्प, पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पशु क्या है? तो हाथी। और अगर पूछा जाए राज्य पक्षी क्या है? तो कोयल। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, इसके वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसका याद रखिएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम है इलिफास मैक्सिमस। और ये भी याद रखिएगा कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17, झारखंड राज्य में कुल कितने नगर पंचायत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 19। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल है? यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। अगर पूछा जाए कि पहले कितना था तो याद रखिएगा पहले 3 था, अब हो गया है 5। वर्तमान में है प्रमंडल की संख्या 5। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितने अनुमंडल थे? तो कितने अनुमंडल थे दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 33। क्या बोल रहे हैं मैं फिर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितने अनुमंडल थे? तो 33। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि कितने अनुमंडल है तो 45। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लातेहार। यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक दोस्तों टेस्ट लगाते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड राज्य में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? तो इसका कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 9। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड राज्य की सीमा संबंधित में निम्न में से सम्मिलित करें कि पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है और दक्षिण में क्या है। तो इसका देखिए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे लिखा है कि क का 3, दोस्तों यहाँ लिखा है क का 3, तो आप लोग पूरा में बोल सकते हैं क्या होगा? पश्चिम बंगाल। इस प्रकार आप लोग मिलान चिन्ह करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1792 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 77,942 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा यही सब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निवास करने वाले कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं
और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, झारखंड राज्य का सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र है, तो सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र क्या है, तो याद रखिएगा पश्चिमी सिंहभूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में सर्वाधिक जिले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में कुल कितनी जनसंख्या थी, कितने जिले की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा बी 18। पहले गठन के समय थी दोस्तों 18, अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 34। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस को जोड़ा गया है, यह भी जरूरी है मेरे दोस्तों याद करने के लिए, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ कि किस किस जिले को बाद में जोड़ा गया है। तो झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.72%। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही डाउट वाली क्वेश्चन है, तो मैं आज आप लोगों को क्लियर करवा देना चाहता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का स्थान भारत में कितना है, यही पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 15। आप लोग बिल्कुल अगर सोच रहे हैं कि 16, तो आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा कि 16 है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मात्र 15। क्योंकि मैंने नेट में सर्च मारे दोस्तों, तो 2-4 जगह दिख रहा है 16, बाकी सब जगह दिख रहा है 15। तो इसी प्रकार इसका सही उत्तर हम लोग बोल सकते हैं 15। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर झारखंड राज्य विस्तारित है। दोस्तों इससे पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये कितना है, यह भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 463 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम 463 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे यही जरूर कि उत्तर से दक्षिण की ओर कितने किलोमीटर है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन तो बहुत बार जेएसएससी में पूछे गए हैं। जेएसएससी में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी है, तो झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी क्या है, जमशेदपुर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 46.20%। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो या जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे स्पेशल कांस्टेबल का एग्जाम हो या कोई उत्पाद सिपाही का, हर एक एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला कि झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार कितना है। तो झारखंड राज्य का देशांतर विस्तार होगा ऑप्शन नंबर बी 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट तक। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे अब वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। आपको ये पता होना चाहिए कि झारखंड जब गठन किया गया था उस समय झारखंड के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, और उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, राज्यपाल कौन बने। उस समय बिहार से जब अलग हुआ था तो बिहार के भी मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, ये जानकारी होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोस्तों ये तो फर्स्ट पार्ट है, ये तो विशिष्ट पहचान, झारखंड के एक विशिष्ट पहचान जिसमें जेएसएससी में 5 क्वेश्चन, जेपीएससी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग आज वीडियो नंबर 1 में 41 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या 44 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वीडियो नंबर 2 में ही झारखंड के विशिष्ट पहचान के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। तो दोस्तों ये जानकारी होना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी
मारांडी। अगर पूछा जाए मेरे दोस्तों कि झारखंड के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राबड़ी देवी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल ब्रांच 2016 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे दोस्तों कि राबड़ी देवी आईआरबी में पूछे गए थे। आईआरबी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि जब झारखंड और बिहार अलग हुए थे उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राबड़ी देवी। और राज्यपाल अगर पूछा जाए तो प्रभात कुमार। भारत का प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, याद रखिएगा। और देश के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 2.42%। और अगर जनसंख्या में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा 2.72%। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के निर्माण के समय 18 जिले थे और वर्तमान में कितना है, 24। अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों कि क्या क्या कौन कौन से जिले को जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा लातेहार, जमशेदपुर, सिमडेगा, साराकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़। दोस्तों इतना क्वेश्चन जो मैं बताया, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको उठाकर देखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपसे बाहर पूछा गया है तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल मत देखिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग नया अपडेट पाने के लिए, और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड या नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि दोस्तों कोई भी नोटिफिकेशन अगर सरकार की तरफ से रिलीज होती है तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।